नमस्कार। आज की चर्चा एक अहम सवाल से शुरू करते हैं। पैसा कमाना तो ठीक है, ज़रूरी है, पर क्या उसे सही मायने में इज्जत देना भी उतना ही ज़रूरी है? नमस्कार। हाँ, ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। अक्सर देखा है, मेहनत की कमाई होती है और फिर वो लापरवाही या किसी गलत फैसले से चली जाती है। बिल्कुल। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि पैसे का सम्मान क्यों और कैसे करें, खासकर भारत में जो मध्यम वर्ग है, कामकाजी लोग हैं, उनके लिए। हाँ। और ये सिर्फ वो बजट बनाने या जैसे कहते हैं बचाने की पुरानी सलाह नहीं होगी। हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे, मतलब मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक पहलू भी देखेंगे। अच्छा, मतलब ये समझना कि पैसे को इज्जत देना सिर्फ कोई कंजूसी करना नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोच है, और ये कैसे हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। और मैंने सुना है कि कुछ शायद नए तरीके भी हैं इसे करने के, पारंपरिक तरीकों से हटकर। हाँ, बिल्कुल है। पर पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर पैसे का सम्मान करे ही क्यों। देखिए, पैसा सिर्फ नंबर या नोट नहीं है। ये हमारी मेहनत है, हमारा समय है जो हमने लगाया है, हमारी उम्मीदें हैं, सपने हैं, ये उन सब का प्रतीक है। सही बात। तो जब हम लापरवाही से खर्च करते हैं तो असल में हम अपनी ही मेहनत को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मनोवैज्ञानिक तौर पर पैसे का सम्मान करना वो अपनी कीमत पहचानने जाता है? बिल्कुल। और फिजूल खर्ची से शायद हमारा आत्मविश्वास भी कम होता होगा। निश्चित रूप से। देखिए, आत्म मूल्य और पैसों को संभालने का तरीका, इनमें गहरा रिश्ता है। और एक और बात है, सांस्कृतिक पहलू। हाँ, वो क्या है? हमारे समाज में आपने भी देखा होगा, कई बार दिखाने के लिए खर्च करने का दबाव होता है। हाँ, होता है, सोशल प्रेशर। जी, शायद अपनी सामाजिक स्थिति दिखाने का एक तरीका बन गया है। स्मार्ट तरीके से पैसे को मैनेज करना, उसे बढ़ाना, इस पर उतनी बात नहीं होती। सही है। यहीं पर पैसे का सम्मान हमें सही दिशा दिखाता है। तो ये सिर्फ हमें वित्तीय सुरक्षा, मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही नहीं देता, हाँ, बल्कि शायद वो सामाजिक दबाव से निपटने में भी मदद करता है। और आपने कहा कि लंबी अवधि में पैसा बढ़ता भी है। निष्क्रिय आय, शायद पैसिव इनकम। जी हाँ, पैसिव इनकम, यानी ऐसा पैसा जो आपकी सीधी रोजमर्रा की मेहनत के बिना आता रहे। पैसे का सम्मान उसे बढ़ाने के रास्ते खोलता है। अच्छा। और वो दिखावे का खर्च या बिना सोचे समझे उड़ा देना, ये सब तो असल में अपनी मेहनत का अनादर ही है। तो चलिए अब उन नए या थोड़े अलग तरीकों पर आते हैं। आपने एक नाम लिया था, वैल्यू बेस्ड स्पेंडिंग। ये क्या है? हाँ, वैल्यू बेस्ड स्पेंडिंग, इसका सीधा सा मतलब है कि आप जो भी खर्च करें उसे अपने जीवन के मूल्यों और बड़े लक्ष्यों से जोड़कर देखें। अच्छा, जैसे खर्च करने से पहले खुद से पूछें, क्या ये चीज वाकई मेरे लिए जरूरी है? क्या ये मेरे किसी लॉन्ग टर्म गोल, मान लीजिए घर खरीदना है या रिटायरमेंट की प्लानिंग है, उससे मेल खाती है? उदाहरण के लिए, अगर घर लेना एक बड़ा सपना है तो हो सकता है लेटेस्ट महंगा फोन लेने के बजाय वो पैसा SIP में डालना ज्यादा सही लगे। मतलब हर रुपए को एक दिशा देना, एक मकसद देना। बिल्कुल। ये दिलचस्प है। और एक और तरीका था मनी रिस्पेक्ट रिचुअल। ये क्या है? ये एक तरह की आदत है, प्रतीकात्मक है, लेकिन इसका असर बहुत होता है। जैसे ही आपको आपकी आय, मतलब सैलरी या कमाई मिले, हाँ, उसका एक तय हिस्सा, मान लीजिए 10% या 20%, तुरंत बचत या निवेश के लिए अलग रख दें। अच्छा, आते ही? जी, आते ही। ये एक तरह से पैसे के प्रति सम्मान दिखाने का रोज का अभ्यास है। ये दिखाता है कि आप अपनी कमाई को महत्व देते हैं। वाह, ये तो सचमुच एक रिचुअल जैसा हुआ। अच्छा, और कर्ज, क्रेडिट कार्ड, EMI, इसमें तो बहुत लोग उलझ जाते हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि डेट डिसरिस्पेक्ट, मतलब कर्ज का अनादर, इससे बचना चाहिए। डेट डिसरिस्पेक्ट? जी, इसका मतलब है जो गैर जरूरी कर्ज हैं, खासकर जिन पर ब्याज बहुत ज्यादा है, जैसे क्रेडिट कार्ड का बकाया या बिना मतलब की EMI, हाँ, उनको खत्म करने को प्राथमिकता दें, क्योंकि कर्ज आपकी मेहनत के फल को धीरे धीरे खाता रहता है। उसे खत्म करना एक तरह से पैसे को उसकी इज्जत वापस दिलाना है। सही कहा। और वो निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम बनाने के लिए क्या सुझाव है? एक अच्छा तरीका है कि अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 5 या 10%, ऐसी जगह लगाएं जहां से निष्क्रिय आय बन सके। जैसे कि? जैसे डिविडेंड देने वाले अच्छे स्टॉक्स हों, या गोल्ड ETF हो सकता है। ऐसी चीजें जो आपके लिए पैसा कमाएं। ये भी पैसे का सम्मान है कि आपका पैसा भी आपके लिए काम करे। और जानकारी रखना, फाइनेंशियल नॉलेज। हाँ,
क्या ये भी सम्मान का हिस्सा है? बिल्कुल, बहुत जरूरी नियमित रूप से ये जानना कि वित्तीय दुनिया में क्या चल रहा है, निवेश के क्या नए विकल्प हैं। चाहे आप खबरें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें या किताबें पढ़ें, जानकारी होना ही पैसे का सम्मान है, क्योंकि तभी तो आप सही निर्णय ले पाएंगे। सही है। तो अगर संक्षेप में कहें तो पैसे का अनादर करने वाली आम गलतियां कौन सी हुई? शायद दिखावे के लिए खर्च करना, हाँ, कर्ज को हल्के में ले लेना, बिना सोचे समझे खर्च और जानकारी की कमी। जी हाँ, बिल्कुल। ये मुख्य गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। ये अक्सर लोगों की मेहनत पर पानी फेर देती हैं। इनसे बचना ही पैसे का सम्मान करने की दिशा में पहला कदम है। तो कुल मिला के बात यह है कि पैसा कमाना तो बस शुरुआत है। जी, असली बात है उसे सम्मान देना, ताकि हमारी मेहनत को सही मूल्य मिले। और ये तरीके जैसे वैल्यू बेस्ड स्पेंडिंग, कर से निपटना, निष्क्रिय आय बनाना, ये सब इसमें मदद कर सकते हैं। एकदम सही कहा आपने। तो बस श्रोताओं के लिए एक विचार है कि अगली बार जब भी कोई खर्च करने लगे या कहीं निवेश करने का सोचे, तो एक पल रुकें और खुद से पूछें, क्या इस फैसले से मैं अपने पैसे को यानी अपनी मेहनत को इज्जत दे रहा हूं या दे रही हूं? शायद आज ही कोई एक छोटा कदम उठाए। हो सकता है वो मनी रिस्पेक्ट रिचुअल शुरू करना हो। हाँ, या कोई दिखावटी खर्च टालना हो। बिल्कुल। बस ये याद रखें, पैसा वहीं बढ़ता है जहां उसे सम्मान मिलता है।